स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया है, जिसके तहत सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में चेंजेस करना चाहती है। तो ये पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली लाया गया था। इसी को लेकर देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। स्पेशली ये आप देख सकते हो, जो 27 लाख पावर सेक्टर एम्प्लॉयज हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में। तो यहां पर कारण क्या है इसके अंदर सरकार क्या बदलाव करना चाह रही है, यहां पर फार्मर्स की मांग क्या है, जो कई सारे यूनियंस है वो क्या कह रहे हैं, काफी कुछ जानने को आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब समय आ चुका है ऑप्शनल का, कि अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया और ज्योग्राफी हो गया, जिसकी काफी मांग होती है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से, और ज्योग्राफी का ऑप्शनल जो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल होता है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और इसका प्राइस बहुत मिनिमम सिर्फ 12,500 रुपए रखा गया है। अगर आप चूज करते हो यहां पर दोनों में से कोई भी, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 12,500 में आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी का जो एक और बैच है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। इसको देखते हुए 22 अगस्त से यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें सभी कुछ पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ये भी लॉन्च हो रहा है। और इसका प्राइस भी सेम 19,000 रखा गया है। एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको इसमें ये मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया मंडे को, और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था ऑपोजिशन के द्वारा। फाइनली ऑपोजिशन के द्वारा प्रोटेस्ट को देखते हुए, कई जगह प्रोटेस्ट को देखते हुए, सरकार ने इसको स्टैंडिंग कमिटी को भेज दिया। अब क्या है, आपको पता होगा कि अलग अलग कमिटीज होती हैं, तो यहां पर जो स्टैंडिंग कमिटी है वो इसको रीड करेगी, इसके ऊपर जो भी बोलना है, कमेंट करना है, चेंजेस करने के लिए जो भी सजेशन देना है वो देगी। फिर फाइनली ये स्टैंडिंग कमिटी से वापस ये पार्लियामेंट में आएगा, और लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा, तब जाकर ये बिल पास हो पाएगा। तो अभी के लिए तो स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, हर जगह जो पावर इंजीनियर्स हैं वो इस बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पंजाब के अंदर तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसके बिल के कॉपीज को जलाया। पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, सभी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह, उनका यह कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये हम लोगों के लिए ला रहे हैं, ये प्रो पीपल बिल है। और यहां पर जो आशंका है कि सब्सिडी हट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, ये सब कुछ गलत है। यहां पर अगर राज्य चाहे जितनी सब्सिडी चाहे दे सकता है, यहां पर फार्मर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब कि यूनियन पावर मिनिस्टर एक प्रकार से संभावना दे रहे थे कि इस बिल की वजह से जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर ये बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, 2014 से लगभग आप कह सकते हो हर साल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, लेकिन यह अभी तक पास नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान जी, उन्होंने यहां पर यह कहा कि सरकार इस बिल को लाकर एक प्रकार से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बदलाव करने की आवश्यकता क्या है। देखो, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, 30 साल पीछे, जब सरकार ने यहां पर पावर सेक्टर के अंदर जो जनरेशन का काम होता है, मतलब पावर जनरेशन का काम होता है, उसको ओपन कर दिया। ओपन करने का बेसिक अर्थ यह है कि यहां पर अगर प्राइवेट पार्टीज चाहे, प्राइवेट प्लेयर चाहे, तो वो भी पावर जनरेशन कर सकता है। कोयले की मदद से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कर सकता है। तो यहां पर सरकार ने यह किया। लेकिन अब हुआ क्या कि अब आपको दो चीजें बांट कर देखनी होगी। एक तरफ है पावर जनरेशन का काम, पावर जनरेशन करना, फिर पावर सप्लाई करना एक दूसरा काम होता है, कि आपको पावर को सप्लाई करना है घरों तक, तो उसका एक अपना ही अलग काम हो जाएगा। तो सरकार ने ये तो कर दिया था कि पावर जनरेशन को ओपन कर दिया, प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो आपका प्राइवेट पावर जनरेट कर सकती हैं। लेकिन जहां तक अगर आप देखोगे, डिस्कॉम जो होती हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, जिनका काम है कि पावर को लेकर, खरीद कर अलग अलग घरों तक सप्लाई करना, तो वो डिस्कॉम कहते हैं उनको, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ज्यादातर अगर आप राज्यों में देखोगे तो ये अभी भी सरकार के हाथों में है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं। कुछ शहरों में, जैसे कि दिल्ली अगर आप देखोगे तो वहां पर प्राइवेट हो रखा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसकी वजह से क्या है, आज के डेट में अगर आप देखोगे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा डेट में चल रहे हैं, जो कि सरकारी हैं,
ठीक है, 90,000 करोड़ का कर्ज है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर। इनफैक्ट 56 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें से अगर आप 36 देखोगे वो लॉसेस में चल रही हैं, करीब 32,900 करोड़ के। ये मैं 2020 तक का आपको मैं आंकड़ा बता रहा था। तो डिस्कॉम जो है वो बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। उसी की वजह से सरकार चाहती है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज किया जाए। यहां पर बिलिंग को लेकर, लॉसेस को लेकर, मीटरिंग का इशू हो गया, कलेक्शन लेकर, यहां पर सरकार बदलाव करना चाहती है और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर चेंजेस किया जा रहा है और इसीलिए सरकार यहां पर ड्राफ्ट बिल वगैरह लेकर आई थी। इनफैक्ट 2020 में ये वाला जो अभी प्रेजेंट में आप बिल देख रहे हो ये 2020 का वर्जन आप कह सकते हो एक प्रकार से। तो यही सरकार पास कराने की कोशिश कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अगर कराने की कोशिश कर रही है तो इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है, अपोजिशन क्यों हो रहा है। देखो यहां पर कुछ मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अलग अलग चीजें क्या बोली जा रही हैं लोगों के द्वारा। जैसे कि यहां पर अजय पाल सिंह अटवाल जो कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना है कि इस बिल के अंदर जो सेक्शन 42 है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उसको सरकार बदल रही है। अब सेक्शन 42 के अंदर सरकार क्या बदल रही है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस को अलाउ किया जा रहा है। सिंपल शब्द में मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो प्राइवेट कंपनीज भी देख सकेंगी। मैंने क्या बोला था, अभी तक ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम था वो किसके हाथों में था, सरकार के हाथों में था, लेकिन अब प्राइवेट पार्टीज को यह हैंडओवर किया जा रहा है। यह एक सबसे बड़ा विरोध हो रहा है। दूसरा विरोध हो रहा है सेक्शन 14 को लेकर। इसमें यहां पर उनका यह कहना है कि जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका इस्तेमाल कर सकेंगी। अब देखो समझो आप, जैसे कि मान लो अभी तक क्या है, आपके घर तक जो बिजली पहुंचता है तो अलग अलग जो आपके पिलर्स लगे हुए हैं, सप्लाई लाइन बिछी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसी का तो मदद लेकर आपके घर तक बिजली पहुंचता है, राइट। तो यहां पर जो ऑलरेडी ये सरकारी कंपनीज बिछा रखी हैं, ये नेटवर्क बना रखी हैं, ये प्राइवेट कंपनीज इसका इस्तेमाल कर सकेंगी और आपके घरों तक बिजली पहुंचा सकेंगी। तो यहां पर इसी को लेकर एक विरोध हुआ कि जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हो तो आप सरकारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नेटवर्क हैं आप उसको क्यों अलाउ कर रहे हो। फिर यहां पर एक और चीज ये भी है कि जैसे आज के डेट में आप कोई भी सिम ले सकते हो, आपको एयरटेल का सिम इस्तेमाल करना है, टेलीकॉम नेटवर्क इस्तेमाल करना है वो कर सकते हो, जियो का करना है कर सकते हो, वोडाफोन आइडिया का, मतलब आपके हक में, आपके चॉइस में है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में क्या है कि आपको एक ही दिया जाता है कि इसी से आपको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है और वही आपके घर तक पहुंचाएगा। लेकिन इसके बदलाव की वजह से क्या होगा कि आपके पास यहां पर पावर आ जाएगी कि 2-3 यहां पर कंपनीज होंगी जिसमें आप चूज कर पाओगे कि आपको इसका लेना है कि उसका लेना है। तो एक प्रकार से कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यूं समझो कि कंज्यूमर्स को, सरकार ये कह रही है कि कंज्यूमर्स को इससे फायदा होगा, यहां पर कंपटीशन बढ़ेगा तो मतलब प्राइसेस भी थोड़ा कम होंगे, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, बिजली भी 24 घंटे आएगी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन जैसा मैंने बताया इन सब को लेकर विरोध हो रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि जो मैंने आपको बताया यहां पर अगर सरकार बदलाव करना चाह रही है तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा है। देखो दिक्कत यहां पर यह आ रहा है, जो प्रोटेस्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि सरकार ने इस बिल के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चेंज कर रही है वो ये है कि जो ऑब्लिगेशन है पावर सप्लाई करने का वो सिर्फ सरकारी कंपनीज पर होगा। अब देखो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब कि जो ऑब्लिगेशन है, जैसे कि आपके घर तक बिजली आना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हो, आप कहीं रह रहे हो और आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो कि मेरे घर तक बिजली चाहिए, तो वो आपके घर में बिजली कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो ये ऑब्लिगेशन इस बिल के तहत सिर्फ सरकारी कंपनीज पर डाला जा रहा है, गवर्नमेंट डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर डाला जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। अब यहां पर प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि मान लो अगर प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स उन सेक्टर्स में जाना पसंद करेंगे जहां पर उनको प्रॉफिट दिखेगा। जैसे कि मान लो यहां पर एक शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, यहां पर रेसिडेंशियल एरियाज हैं कई सारे, यहां पर फैक्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं। तो यहां पर क्या होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है, वो लोग ज्यादा पे कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगी, फैक्ट्रीज में ज्यादा जाना पसंद करेंगी, वहां पर उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगी, तो क्योंकि उनको यहां से प्रॉफिट मिलेगा और वो कंज्यूमर्स वाले एरिया में नहीं जाएंगी। तो ये जो ऑब्लिगेशन है कंज्यूमर तक सप्लाई करने का, वो बेसिकली क्या होगा, वो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भार आ जाएगा और जो प्रॉफिट मेकिंग वाला सेक्टर है वो कौन ले जाएगा, वो प्राइवेट कंपनीज ले जाएंगी। तो ये यहां पर एक प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि आगे चलकर धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो लॉस मेकिंग में हो जाएंगी, वो लॉस में चली जाएंगी क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट तो क्या होता है, ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं और जो कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ से प्रॉफिट आता है। कंज्यूमर्स तक जब आपके पास
प्राइवेट जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक जब बिजली पहुँचता है तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता है उसमें, और इसीलिए आगे चलकर जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करा पाएंगी और ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो लेबर यूनियंस हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा, आपने देखा होगा जो किसानों का प्रदर्शन हुआ था, उनका जो संगठन है उनका ये कहना है कि सरकार ये वाला अमेंडमेंट लाकर एक प्रकार से फार्मर्स को जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, स्पेशली पंजाब के अंदर आपने देखा होगा, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो नहीं मिलने लगेगा। जैसे कि पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं तो 15,000 करोड़ तक पावर सब्सिडीज में दिया जाता है। सोच के देखिए 15,000 करोड़ प्रेजेंट में। स्पेशली बताया जाता है कि घरों में अगर 600 यूनिट तक अगर आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो 2 महीने तक हर एक फैमिली के लिए, तो वो फ्री में मिलता है। अगर उसके ऊपर आप इस्तेमाल करोगे तब आपके ऊपर चार्ज लगेगा। तो करीब 61 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं पंजाब में, और जिसको लेकर 1800 करोड़ का सब्सिडी दिया जाता है। तो ये वाला बिल लाने की वजह से धीरे धीरे उनका जो सब्सिडी है, जो फायदा है वो चला जाएगा, इसलिए वो लोग यहाँ पर इसको विरोध कर रहे हैं, और फार्मर्स का भी फ्री में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी चला जाएगा। इसके अलावा जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे ना कि द सेंटर इज अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो जो हमारा 7th शेड्यूल है जिसमें सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट आता है, तो ये लिस्ट 3 के अंदर आता है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो अगर आप देखोगे तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब कि इसके ऊपर कानून सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो भगवंत मान जी यही कह रहे थे कि सरकार खुद से ये सारा कानून बनाकर एक प्रकार से जो राज्यों का पावर है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर पावर एम्प्लॉयज़ को लेकर भी कंसर्न है कि मान लो यहाँ पर कई जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब जैसे जैसे आगे चलकर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉसेस में जाएंगी तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी नौकरी चलती जाएगी। तो इसको लेकर भी यहाँ पर कंसर्न बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा कि जो एम्प्लॉयज़ की नौकरी है वो भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कि कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, इसको लेकर प्रोटेस्टर्स का कहना है कि यूनाइटेड किंगडम यूके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पर भी सरकार ने यहाँ पर प्राइवेट में ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको 2.6 बिलियन पाउंड्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ा यहाँ पर, और एक प्रकार से आगे चलकर प्राइवेट कंपनीज फेल हो गई और कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो प्रोटेस्टर्स इसका हवाला दे रहे हैं कि देखो यूके में यहाँ पर किस तरह का मॉडल रहा था, और इसी को देखते हुए पंजाब के अंदर जो पूरा एसोसिएशन है वो राज्यों के अलग अलग जगहों पर रैलीज निकालेगा, और अलग अलग राज्यों में भी यहाँ पर जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं वो रैलीज निकालने की सोच रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो बिल है वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के बाद यहाँ पर पास होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट, इंजीनियर्स, कंज्यूमर बॉडीज़ के साथ मिलकर ये बिल को पास करना चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये अभी स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, आप देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा मुद्दा था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं? सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंसेज विच, 4 ऑप्शन है, आप बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों काफ़ी आसान है, एंड एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जैसा कि मैं आपको बता रहा था 22 अगस्त से। वैसे अगर आप इवनिंग बैच भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन 22 अगस्त से सुबह वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे रोज सुबह क्लास होगी, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव, एंड ऑप्शनल की भी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।